फिजिक्स तो समझ में आती है लोगों हम्म, को, इन अ वे थियोरेटिकल हाँ फिजिक्स जी। भी समझ में आती है कि भाई थियोरेटिकल फिजिक्स मतलब कि जो थ्योरी के अंदर बनाई है, बट इट इज नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। बट व्हाट इज मेटाफिजिक्स देन? सर अगर हम मेटाफिजिक्स को ब्रेक करें, मेटा एंड फिजिक्स, मेटा मीन्स बियॉन्ड फिजिक्स, मतलब बियॉन्ड, मेटा का मतलब होता है, मेटा इज अ ग्रीक वर्ड, मीन्स बियॉन्ड, एंड फिजिक्स इज फिजिक्स। सो बियॉन्ड फिजिक्स मीन्स जहाँ फिजिक्स के रूल्स लॉ काम करना बंद हो जाते हैं, जहाँ फिजिक्स के रूल्स और लॉस हमें कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, देन कम्स द लॉ ऑफ मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स ये कहता है कि मेटाफिजिक्स डील करता है जो चीजें हमारी फिजिक्स नहीं समझा पाती। फॉर एग्जाम्पल, गॉड नहीं समझा पाती फिजिक्स हमें, यूएफओस नहीं समझा पाती है फिजिक्स हमें घोस्ट नहीं समझा पाती। ऐसी जो भी चीजें जो इंसान के फिजिक्स के परे हैं, जो इंसान शायद समझ नहीं सकता, दैट ऑल कम्स इन द मेटाफिजिक्स। इवन पिरामिड्स कैसे बने वो भी मेटाफिजिक्स में आता है, हमारे कुछ टेम्पल्स कैसे बने हमारे भारत के, वो भी मेटाफिजिक्स में आता है, जिसको शायद फिजिक्स एक लेवल तक समझा नहीं पाती। बट यस दैट सर। विल बी नॉट मेटाफिजिक्स, नो, लाइक इन अ सेंस, लाइक मेटाफिजिक्स तो टेम्पल कैसे बने, तो दैट दे आर नॉट लुकिंग एट इट करेक्टली ओनली, लाइक इफ दे लुक एट इट करेक्टली दे विल फाइंड आउट। Like ghost, you can still say like ghost, like because that is beyond physical. Like, can there be a body or entity which can exist beyond this physical also? Like, can there be like a different body, basically, in a sense, जिसके हाथ पैर ऐसे नहीं हो, so that is ghost, no, in a sense. तो वो ghost तो फिर भी you सर can say, घोस्ट, but temples and everything तो because they are not looking at it the right way. I think if you measure it properly or if you set up the experiment properly, maybe you will able to understand only how to do it. इज इट ओके? हाँ सर सही है, बट अगर उस फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिरामिड्स का नाम लें, तो पिरामिड्स में जो बने हैं उनकी हाइट्स इतनी ज्यादा है, इतनी बड़ी बड़ी हाइट्स पे बने हैं, जब हम सोचते हैं उस समय ना इक्विपमेंट्स थी, ना क्रेन्स थी, ना कुछ थी, नहीं नहीं, तो बट हम दैट उस इज समय ऑल्सो इमेजिन। द रॉन्ग assumption, नो, कि वो इक्विपमेंट्स नहीं थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। दैट इज द बेसिकली पीपल आर लुकिंग एट फ्रॉम द रॉन्ग परस्पेक्टिव ओनली, क्योंकि वो जो भी साइंस है वो देखिए ऐसी रही है कि दिस इज द हाईएस्ट वी हैव बीन एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स इवोल्यूशन। सो इससे पहले वाले लोग सब बुद्धू ही होंगे। इफ यू लुक एट इट करेक्ट परस्पेक्टिव कि हाँ एक्चुअली में तुम जो कर रहे हो दैट इज लाइक स्टूपिडिटी, एंड वट एवर पीपल न्यू बिफोर वॉज एक्चुअली द एक्चुअल टेक्नोलॉजी, सो दैट दे आर एबल टू कंसल्ट, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट ओनली कि हाँ इसको कैसे किया जा सकता है। But metaphysics will be like in that sense, ghost, I think it will apply, and then a lot of stuff like parallel timelines, deja vu, or यस something सर, इट ऑल synchronicity. अप्लाइज ऑन विच ऑल द थिंग्स पीपल, जो आपने टेक्नोलॉजीज की बात करी, हम जो चीज अपनी इस समय जनरेशन में नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब हमने माना कि उस समय पिरामिड्स जो बने थे वो अच्छी टेक्नोलॉजीज थी उनके पास, बट हमें उनके कोई प्रूफ्स नहीं मिले ना, वो टेक्नोलॉजीज के प्रूफ्स हमें नहीं मिले, वो टेक्नोलॉजीज की वर्किंग्स हमें नहीं मिली, नहीं तो नहीं, हम यही उसको तो मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स में। है। लाइक हाउ आर यू इवन ट्राइंग टू फाइंड द प्रूफ? सो थ्योरी ऑफ दैट मेटाफिजिक्स कवर्स कि मैं तुमको कोई भी चीज तुम प्रूफ कब मानोगे, अब वो भी तो तुमने एक बना के रखा हुआ ना मॉडल, कि ऐसे ऐसे कोई दिखाएगा तभी मैं मानूंगा कि ये प्रूफ है। लाइक प्रूफ तो है ही, लाइक इवन इन अवर शास्त्र, लाइक सो मेनी बुक्स आर देयर, एवरीथिंग वाज देयर, बट उस चीज को वो प्रूफ यस मानते सर। ही नहीं है, बिकॉज दे वर लाइक नहीं, हमको प्रूफ भी अपने हिसाब से चाहिए। सो हाउ डिड दे इवन डिसाइडेड कि कौन सी चीज, जैसे प्रमाण आप बोलते हैं ना उसको, कि प्रमाण कैसे होगा किसी भी चीज का, हाउ डू यू प्रूव समथिंग? So all of that we discuss in metaphysics. Basically, the structure of thinking, the structure of how do we even ascertain what is real and what is non-real, and what is actually provable and what is actually non-provable, that only we discuss in metaphysics. यस सर, इट्स राइट दैट ओनली, और मेरी स्पेशलाइजेशन वो घोस्ट और यूएफओज में है। मैं इनके बारे में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाउ क्या पर्सन, लोग बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि घोस्ट नहीं होता। अगर हम ये मानते हैं कि चलो ठीक है घोस्ट नहीं होता, अगर घोस्ट एक बीमारी है, लोग को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, लोग कुछ हो जाता है, अगर हम घोस्ट को एक बीमारी भी माने तो घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो घोस्ट एग्जिस्ट भी करते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स आए हैं दुनिया में जो बिलीव करवाते हैं कि हाँ घोस्ट हैं, एंड आई डील इन दैट मैटर्स ऑफ यूएफओस, टाइमलाइंस, दिस थिंग्स। लेकिन कैसे प्रूव करेंगे उसको? लाइक घोस्ट, लाइक लॉट ऑफ दीज पीपल हैव दैट ऑल्सो, यू नो, लाइक वो कौन सी वो रेडिएशन बढ़ जाती है, लाइक लाइक इफ दैट रेडिएशन इज देयर इट मींस लाइक सम एनर्जी इज देयर व्हिच यू आर नॉट एबल टू सेंस। कोई तो मीटर होता है वो लाइक वो घोस्ट स्टडी में लोग यूज करते हैं, लाइक स्पेशली इन द वेस्ट, लाइक। सर हाँ, K2 मीटर्स होते हैं, हाँ, फर्स्ट इज द K2 मीटर एंड सेकंड इज ESP, एक्स्ट्रा ईएसपी। सेंसरी परसेप्शंस। हाँ, ये दो चीजें होती हैं जिससे हम पता लगा पाते हैं कि घोस्ट है कि नहीं। एक्चुअली द थिंग इज, क्योंकि हमारी खुद की जो बॉडी है वो ड्यूअल नेचर की है। वट इज द फर्स्ट इज द फिजिकल कैरेक्टर्स वी आर हैविंग, एंड सेकंड इज द वेव लाइक कैरेक्टर्स, बिकॉज जब एक्सपेरिमेंट हुए थे, ड्यूअल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें ये पाया था एक इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर भी देता है, एक फिजिकल नेचर भी देता है। तो आर होल बॉडी इज एक्सर्टिंग समथिंग, हमारी बॉडी वेव्स निकालती है, और K2 मीटर्स इस फंक्शनैलिटी पे वर्क करता है कि वो एक
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालता रहता है आपके सामने से। और कोई बॉडी जिसके अंदर से वो वेव्स को क्रॉस करती हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे सामने अगर K2 मीटर रख दिया जाए, तो मेरी बॉडी जब क्रॉस करेगी तो मैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को ब्रेक करूंगा, उस पर वो K2 मीटर ब्लिंक करता है। एंड हम गोस्ट को करने के लिए सबसे अच्छा यूज करते हैं, हम किसी जगह पे रखते हैं, वहां पे अगर वो K2 मीटर ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज कटिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड। इट कैन बी 2 रीजंस। पहला रीजन ये हो सकता है कि मे बी वहां पे खुद की मैग्नेटिक फील्ड बन रही हो। सेकंड चीज, कोई ना कोई ऐसा है जो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है या उस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है। That is the way we can find it from the one way. But that is also like not the complete right way, no? Like उसके हिसाब से तो like Earth also has a magnetic field. So will you say that Earth is also a ghost? नहीं, उसके वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स को जीरो करके उस जगह पे कोई फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर्स के बाहर बैठे हैं। That I'm saying, no, by like you are saying like ghost you can detect or by using some kind of sensor जो कि basically electric और magnetic field की deflections को note कर ले। So फिर अर्थ भी तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दिखाई रही है, so हमको फिर तो उसके हिसाब से तो सेम वे इफ यू अप्लाई द सेम रीजनिंग देन अर्थ इज आल्सो ए घोस्ट ओनली। सर ये बात आप सही कह रहे हो, कहीं भी और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आ रही हैं, कट कर रही हैं, तो वो मीटर ब्लिंक करेगा, बट ओनली मीटर इज नॉट द रिलायबल ट्रुथ। हम 2-3 चीजें और यूज करते हैं। हम उसके बाद हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना, ईवीपी। ईवीपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें आपकी वॉइस रिकॉर्ड्स होती हैं, बिकॉज हम गोस्ट को देखने के लिए 2 से 3 मेथड्स को यूज करते हैं। फर्स्ट इज दिस K2 मीटर, सेकंड इज बहुत डीप पे जा रहे हो आप, मेटाफिजिक्स पे आता है। मेटाफिजिक्स पे मतलब कि लाइक ऑन द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ इट ओनली, लाइक दैट इज द बेसिक फॉर्मुलेशन। So in metaphysics basically it's not about like what I have understood, like it's not about like how physics works, it's about like how do you even say something is real. So that you are saying, no, like ghosts are real, so what is that definition only, and that definition only we seek, like because that is the assumption you are taking and then you are applying it in physics. That's how people are not able to find कि हाँ ये पिरामिड कैसे बने थे, घोस्ट कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, and all of that, because the assumption starts only from the like assumption of the physical matter and then you are trying to say like okay this is electromagnetic waves, but in the electromagnetic waves though I don't think there is anything is this universe which does not like emit electromagnetic waves. तो उसके हिसाब से तो हमको everything has a waves. Everything has a wave, no, like even जो solid भी बोलते हैं जिसका हम कि वो solid state है, वो भी completely solid state नहीं होता है, उसमें भी particle like घूमते रहते हैं, तो वो vibration यदि घूम रहे हैं तो वो wave तो emit कर ही रहे हैं। Even is like in atom also if you say like solids भी atom से बना हुआ है and atoms के अंदर भी constantly movement हो रही है, जो कि क्या है like if electron also you say like dual है, तो वो wave भी है particle है, तो anyways like wave तो emit कर ही रहा है वो। So there is nothing in this universe which won't do it. So is that like in meta तो मेन जब फिजिक्स के अंदर जो लोग स्टडी कर रहे हैं like because they are not studying metaphysics, no, in a way they are studying assumption, उन्होंने ऑलरेडी बना लिया है कि like this is what life means and then you are trying to say okay this is what life means. तो अब घोस्ट वैसे हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिफ्लेक्शन करेगा उसी चीज को हम लाइफ बोलेंगे, वो चीज जिंदा है, वो चीज है वहां पे, रियल और अनरियल, लाइक दैट ओनली वी डिस्कस नाउ, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल. But in by that assumption also we go then everything is real, like हाँ हम दिस इज नॉट द अल्टीमेट थिंग्स. K2 मीटर एक पार्ट है, मतलब हमारे पास 3-4 स्टेप्स होते हैं इसको चेक करने के लिए. एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द घोस्ट. सेकंड इज द इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना, क्योंकि हमारे ईयर्स की डेसिबल की एक रेंज है कि हम एक इस डेसिबल रेंज से इस डेसिबल रेंज तक सुन सकते हैं. नहीं तुम इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना घूम रहे हो, तो लेट्स ईयर्स जो ईयर्स आर आल्सो सेंसर्स, दे आल्सो सेंस वेव्स ओनली. फाइन सर, दैट्स अ वे. हाँ अब हमने वो बता दिया ना पूरा कि भाई सारी वेव्स को, एंड इफ यू काइंड ऑफ लाइक रिड्यूस एवरीथिंग कि एवरीथिंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओनली. तो इन अ वे जो साउंड हम सुनते हैं वो सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक खेल है ना, लाइक तो सब वेव ही है. फाइन फाइन. बट बाय दैट लॉजिक एवरीथिंग एमिट्स वेव. हाँ जी. तो वो सुनना मतलब क्या, तुम रिवर को भी, वो रिवर भी साउंड एमिट कर ही रही है. एवरीथिंग इज एमिटिंग सम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइक which if we are not able to hear, क्योंकि हमारा जो कान का जो सेंसर है या हमने जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लगाया है, that is not that capable. अब उसके अंदर भी if you look at like so many different animals, like they have better capabilities. Exactly. तो वो सेंसर के थ्रू वो साइंस करने की कोशिश कर रही है. Like they are saying कि अपनी वाला सेंस नहीं कर पा रहे हम कान, but if we create a sensor, better कान basically if we create. That only they are saying, no. तो बट कोई भी सेंसर इन अ वे वो वही चीज है, चाहे वो कान हो चाहे वो आंख हो, क्योंकि आंख भी सेंसर ही है. अपनी आंख भी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही देख पाती है ह्यूमन आई, इसलिए तो रात को लाइक वो लगाते हैं लाइक हीट डिटेक्शन वाले, लाइक ऑल दिस आर्मी एंड एवरीथिंग दे यूज, नो.
लाइक क्योंकि वो रात में Yeah, yeah, तुम्हारे आई वाला जो सेंसर है वो इतना काम नहीं करेगा. सो देन बेसिकली जो भी आ रही है रे और जो भी वेव आ रही है लाइक वो थर्मल वेव जो आ रही है देन दैट कन्वर्ट्स इनटू अ वे लाइक वो अपनी आई उसको डिकोड कर पाए. लाइक उसके बीच में thermal camera. एक और लगा दिया लाइक हाँ थर्मल कैमरा लाइक. और Hmm. थर्मल कैमरा करता क्या है बेसिकली एक थर्मल वाली वेव्स को लाइक विजुअल वेव्स में कन्वर्ट कर देता है विच द आईज कैन सी. Exactly. सो बट फाइनली द कोर ऑफ इट इफ यू लुक एट इट इट्स लाइक बेसिकली एक चीज सेंसर है. और वो इसलिए हमने पहले उस एपिसोड में डिस्कस किया था ना लाइक कैन देयर बी ए सेंसर जो कि अपने आप में वेव ना हो क्योंकि जो तुम सेंसर बनाओगे वो भी तो वाइब्रेट कर रहा है. उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वेव ही है. और तुम सेंस किसको करा रहे हो वेव को करा रहे हो. सो डू वी हैव ए सेंसर विच इज कंप्लीटली स्टैटिक जो कि एक्चुअली में हमको एब्सोल्यूट वेव को डिटेक्ट करके दे सके लाइक इज देयर ए सेंसर लाइक दैट. क्योंकि जो अपने आप में ही जो चीज जो सेंसर जो खुद ही वाइब्रेट कर रहा है और उसको जो वाइब्रेशन को जो वो देखेगा तो तुम उसको नलिफाई कैसे करोगे. हाउ डू यू सी द एब्सोल्यूट. सर एब्सोल्यूट इज ऐसा कोई सेंसर्स नहीं है जो खुद की वेव्स ना एमिट कर रहे हो. एवरीबॉडी इज एमिटिंग अ वेव्स. द सेकंड थिंग इज हम इसमें एक वर्ड यूज करते हैं साइकोकिनेसिस. साइकोकिनेसिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर माइंड एंड टुवर्ड्स योर ब्रेन. साइकोकिनेसिस मींस रिलेटेड टू योर माइंड, हाउ योर माइंड फंक्शन अदर थिंग्स. फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बात करी बिकॉज यू हैव अ माइंड, आई हैव अ माइंड. ब्रेन और माइंड यू कैन से एनीथिंग. नाउ फॉर नाउ इंस्टेंस यू कैन से ब्रेन और माइंड एनीथिंग. अगर मैंने कहा सब 3 बत्ती जलाइए, ठीक है, और मेरे जो सेंसरी बॉक्स है उसको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही कि मैंने आपसे कहा 3 बत्ती जलाओ. बट समटाइम्स द सम एंटिटी इज देयर जिसको ये बात समझ में आई है. he will use his psychokinesis power of a mind or a brain to use that thing. अगर वो चीजें हमें मिल रही, जैसे मैंने कहा या तो अपना नाम बताइए ईवीपी डिवाइस पे, तो वो कुछ नाम या वर्ड आया है हमारे पास जो एक नॉर्मल ईयर सुन सकते हैं, देन वी कैन सम टाइम एज्यूम्स कि हाँ हमारे साथ कोई इंटरेक्ट कर रहा है जो हमारे साथ अवेलेबल नहीं है. विद ऑल द रिजल्ट्स पैरामीटर्स आर देयर. यस सर. नहीं वो तो है ही ना. वो तो दैट इज डिफरेंट वे ओनली. तो वो हम चीज तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि जादू कैसे होता है, सब मैनिफेस्टेशन कैसे होता है एंड ऑल ऑफ दैट. बट हियर लाइक टुडे बिकॉज वी आर डिस्कसिंग लाइक द कोर ऑफ इट लाइक हाउ डू यू इवन लाइक सेट फिजिक्स लाइक मेटाफिजिक्स मींस लाइक बेसिकली जो फिजिक्स की जो बेस होगा लाइक हाउ डू यू इवन से लाइक आई एम प्रूविंग इट. हाउ डू यू इवन से लाइक एक्चुअली में ये हुआ है. अब जैसे वो सारी चीज तो गोलमाल ही है ना. अब वो तुमने बोला और किसी एंटिटी ने सुना और उस एंटिटी ने लाइक माइंड की पावर यूज की और फिर तुमने देखा कि बत्ती जली है. बट वो देखा किसने, तुमने ही देखा. तो देन अगेन इट कम्स टू लाइक सेंसर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं सारे. So what is real and what is unreal in that? बट इसकी कुछ एविडेंसेस हैं. डॉक्टर रेमंड मूडी ने नियर डेथ एक्सपीरियंस लिखा है. मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. चलिए, सबसे बड़ी एक्सपीरियंस है. 2 टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं जानने के लिए डेथ को और स्पिरिट्स को. दैट इज नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड सेकंड इज शेयर डेथ एक्सपीरियंस. नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हमने ऐसे हिस्ट्री में कितने लोगों को और सुना है जिन्होंने बताया कि उनकी डेथ हो गई है, उनकी बॉडी काम करना बंद हो गई है, सब कुछ बंद हो गया. इवन डॉक्टर्स ने भी उनको रिपोर्टेडली डेथ कर दिया है. इसके बाद वो लोग वापस उठते हैं, बताते हैं कि ऊपर कुछ था, वो वापस अपनी लाइफ में आ गए. दैट इज नियर डेथ एक्सपीरियंस. एंड सेकंड इज शेयर डेथ एक्सपीरियंस. डॉक्टर रेमंड मूडी ने बुक लिखी है शेयर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर. उन्होंने उसमें मैक्सिमम जितने डॉक्टर्स हैं उनसे बात करी, जो यंग डॉक्टर्स हैं उनसे पूछा कि ऑपरेशन में जब किसी की डेथ होती है, डेड बॉडीज आती हैं आपके पास, तो क्या आप फील करते हो कोई एंटिटी बाहर आ रही है या कुछ बाहर आ रहा है. तो डॉक्टर्स ने भी बताया स्टार्टिंग में कि हाँ हम कुछ फील करते हैं चीजों को. दैट इज नियर डेथ एंड शेयर डेथ एक्सपीरियंसेस. थर्ड इज आजकल हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इंफ्रारेड कैमरा से कुछ फोटोज भी ले लेते हैं. वो थर्मल इमेजिंग करके हम इंफ्रारेड कैमरा से फोटोज लेते हैं और वो फोटोज हमारे सामने प्रूफ होती हैं कि हाँ हमने कुछ ऐसा आइडेंटिफाई किया है जो नॉर्मल आंख आइडेंटिफाई नहीं कर पाती. समटाइम्स वीडियो रिकॉर्डिंग्स बाहर से करी जाती हैं इन सब डिवाइसेस को रख के, जो हमें प्रूफ देती हैं कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती हैं सामने. नहीं वो प्रूफ देना मतलब कि वो वही वाली चीज है ना लाइक दैट इज लाइक साइंटिस्ट ट्राइंग टू फाइंड वेरी सोल. कितना तो ऐसे साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि मोस्ट लाइक जो God एक will लेमन जो करता है ना लाइक एक्सपेरिमेंट, वो वैसे वाले करते हैं कि लाइक देखो हमने हाँ इस जी. बॉडी को मेजर किया, ये अलाइव थी, ये डेड थी, और हमने इसको पूरा लाइक डब्बे के बंद करके रखा है एंड नथिंग लेफ्ट बिकॉज वी हैव सीन लाइक कुछ चीज बाहर ले जा रही है तो आत्मा कुछ होती नहीं है. So that is the main question only, like can you measure soul, or how much like can you measure? Is the measuring device itself can give you results which are accurate? क्योंकि जैसे भी तुम देखने वाला ही यदि biased है, if you cannot get an absolute like sensor, or if you cannot get an absolute observer, then any hypothesis you do is kind of like a relative hypothesis only. तो फिर वो आइंस्टाइन वाली टाइटल में चले जाएंगे कि भाई सब रिलेटिव है. अब सब रिलेटिव है तो फिर सब रिलेटिव है, like then you can, even this is also relative, like saying कि सब रिलेटिव है.